लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां जो कुदरत का रोमांटिक उपहार मानी जाती हैं। ऐसे ही रोमांटिक माहौल में एक दिन राज कपूर ने अपने होटल में एक छोटी सी पार्टी दी। देखने में आम बॉलीवुड पार्टियों जैसी ही थी, क्योंकि इसमें कई जाने पहचाने चेहरे थे और ये सब यहाँ जुटे थे राज कपूर की ही बदौलत, जिनकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन में एक मेगा बजट मल्टी स्टारर फिल्म संगम की शूटिंग वेनिस सहित यूरोप के कई शहरों में प्लान की गई थी। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग यूरोप में हो रही थी। तब तक आरके फिल्म्स की हैसियत ऐसी हो चली थी कि उसकी हर फिल्म एक बड़ा प्रोजेक्ट होती और उस पर मीडिया क्रिटिक्स ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री की नजर रहती थी। राज कपूर फिल्म की शूटिंग के बहाने क्रू मेंबर्स और कलाकारों को ही नहीं, संगीतकार, गायक और कुछ खास दोस्तों को भी यूरोप घुमाने ले गए थे। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही। उन दिनों ऐसे गानों के सेट से ही मीडिया में राज कपूर और बैजयंती माला के बीच रोमांस की खबरें भी उड़ी और शायद इस पार्टी में भी इस रोमांस की खुमारी या खुशबू तैर रही थी। शराब और शबाब की मधोशी में राज कपूर ने बैजयंती माला के कमरे से मोहम्मद रफ़ी के कमरे में फ़ोन किया और कहा कि रफ़ी साहब, एक ज़रूरी काम है, आप मेरे कमरे में आ जाइए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मोहम्मद रफ़ी वहां पहुंचे तो एक भरी पूरी पार्टी पूरे शबाब पर थी। हवा में देसी विदेशी गानों की स्वर लहरियों के साथ ही ड्रिंक्स की खुशबू भी तैर रही थी। मोहम्मद रफ़ी वैसे ही सादगी पसंद आदमी थे, ऊपर से शराब शबाब की ये महफिल उन्हें रास नहीं आई। राज कपूर ने कहा कि रफ़ी साहब, आप इस महफिल को और रंगीन बना सकते हैं, बस अपनी सुरीली आवाज़ से कुछ गा दीजिए। ऐसे मौज मस्ती और नशे के माहौल में गाना वो अपनी कला का अपमान समझते थे। शायद उन्हें इसलिए भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि राज कपूर वहां संगम फिल्म के सर्वे सर्वा के नाते एक बॉस की भूमिका में थे और रफ़ी साहब को लगा कि ऐसे बेतकल्लुफ और बेतरतीब माहौल में कुछ भी गाना उनकी गायकी और कला का अपमान है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, राज साहब, मैं यहाँ नहीं गा सकता। राज कपूर को ऐसे इनकार की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आदमी जब एक लेवल से ऊपर उठ जाता है तो उसे अपने लेवल के लोग भी छोटे लगने लगते हैं और उनका छोटा मोटा इनकार भी नाफरमानी लगता है। रफ़ी साहब तो महफिल छोड़कर चले गए, लेकिन राज कपूर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी रात फैसला कर लिया कि संगम का कोई गाना मोहम्मद रफ़ी नहीं गाएंगे। ये बात मोहम्मद रफ़ी के करीबी अब्दुल हमीद के हवाले से कुछ पत्रिकाओं और किताबों में छपी थी। वैसे भी राज कपूर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्मी ट्यूनिंग नहीं के बराबर थी। मुकेश उनकी आवाज़ बन चुके थे और बीते 1-1.5 दशक से वही उनके ज़्यादातर गाने गाते आ रहे थे। हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने भी उनके लिए कुछ गाने जरूर गाए थे, लेकिन राज कपूर को रफ़ी की आवाज़ अपने ऊपर फिट नहीं लगी। हालांकि संगम फिल्म कई मायनों में अपनी तरह की नई और पहली फिल्म थी। एक तो यह हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल रखे गए थे और दर्शकों को बोरियत से बचाने के लिए गीत संगीत में भी जितना डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था उतना किया गया था। आधे गाने शैलेंद्र ने लिखे थे, बाकी हसरत जयपुरी ने। इनमें से ये गाना जो राज कपूर पर फिल्माया जाना था, इसे भी पहले रफ़ी साहब के लिए प्लान किया गया, जिसे उन दिनों राज कपूर की रफ़ी साहब से रिश्ते सुधारने के एक गुडविल जेस्चर के तौर पर देखा जा रहा था और दूसरा गाना राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था। अब जब राज कपूर ने मोहम्मद रफ़ी को फिल्म से बाहर निकालने का फैसला ले लिया तो ये गाना तो मुकेश के पास जाना ही था। दूसरे गाने ने अड़चन पैदा की और राज कपूर के फैसले के खिलाफ एक बड़ा रोड़ा आ खड़ा हुआ। राजेंद्र कुमार को जब पता चला कि ये गाना रफ़ी साहब के बजाय किसी और से गवाया जाएगा तो नाराज हुए और संगीतकार शंकर जयकिशन से साफ कह दिया कि मैं किसी और के गाए गाने पर एक्टिंग नहीं करूंगा। वैसे भी हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को ट्यून देते समय शंकर जयकिशन भी इसे रफ़ी जॉनर का गीत ही मानकर चल रहे थे। राजेंद्र कुमार जो उन दिनों सबसे बड़े स्टार के रूप में उभरे थे तो उसमें मोहम्मद रफ़ी के गाए कई सुपरहिट गानों का बड़ा योगदान था। तुझे मेरी मोहब्बत की और उनके लिए कई हिट गाने रफ़ी साहब अभी रिकॉर्ड करने वाले थे।
ऐसे में राजेंद्र कुमार ने ठान लिया कि वो फिल्म छोड़ देंगे। बात राज कपूर तक पहुंची तो लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाएगा। हालांकि वो राजेंद्र कुमार को साइन करने से पहले जानते थे कि ऐसा कोई ईगो क्लैश आएगा। ऐसे में उन्होंने फिरोज खान को शुरू में भरोसा दिलाया था कि अगर राजेंद्र कुमार फिल्म में आने से इनकार करते हैं तो ये रोल तुम्हें मिलेगा। ये बात फिरोज खान ने भी कई लोगों को बताई, लेकिन राजेंद्र कुमार ने न केवल फिल्म स्वीकार की बल्कि कई इनिशियल सीन शूट करा चुके थे। लेकिन उनके फिल्म छोड़ने से सबसे बड़ा नुकसान स्टार वैल्यू का था और ये बात राज कपूर जानते थे। खैर, वो इस बात पर राजी हुए कि हर दिल जो प्यार करेगा वाला गाना तो मुकेश जी गाएंगे, बाकी आपका गाना रफी साहब ही गाएंगे। दोस्तों, मुकेश साहब ने ये गाना तो क्या, बाकी 3 गाने जो गाए सो क्या खूब गाए। सबके सब सुपरहिट भी हुए और उनकी गायकी पर कभी फुर्सत में बात करेंगे। बहरहाल, जिस एक गाने को रफी साहब से छीन लिया गया था और दोबारा उनसे गवाया गया, वो गाना वैसे तो मुकेश भी गा सकते थे और शायद महेंद्र कपूर को इसके लिए तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन ये गाना ही बना था रफी साहब के लिए और इसकी किस्मत में उनकी ही आवाज में कल्ट क्लासिक होना लिखा था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। ये गाना यूरोप की वादियों में नहीं बल्कि दिल्ली के एक पार्क में फिल्माया गया और पर्दे से ज्यादा म्यूजिकल ट्रैक पर धूम मचाया। मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो। यह 1964 के बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में दूसरे स्थान पर था। हालांकि शैलेंद्र का लिखा और मुकेश साहब का गाया बोल राधा बोल पहले पायदान पर था, लेकिन दोनों गानों का मूड अलग था, गीतकार अलग थे और आगे चलकर उनके कदरदान भी अलग हुए। संगम फिल्म तो साल 64 की सबसे बड़ी हिट और सबसे कमाऊ फिल्म बनी। राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच स्क्रीन क्लैश से परे इस गाने ने राजेंद्र कुमार की संजीदा रोमांटिक छवि को एक नई धार देने का काम किया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना। हालांकि 60 के दशक में मोहम्मद रफी वो नाम थे जिनके बगैर कोई भी म्यूजिकल फिल्म मुकम्मल नहीं मानी जाती थी। राज कपूर का अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों की फिल्मों में मोहम्मद रफी से पाला पड़ा ही। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को एक नए गायक शैलेंद्र की आवाज के दम पर बॉबी में लॉन्च किया और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन उसके बाद ऋषि कपूर को नई ऊंचाई पर ले जाने में मोहम्मद रफी की आवाज का ही सहारा लिया गया। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे दर्द दिल, दर्द जिगर। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्याय। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। दोस्तों, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज।